पिछले कुछ अरसे में काफी ज्यादा ये खबरें फैल रही हैं कि बाइनांस जो है वो बंद होने वाला है और बहुत सारी क्रिप्टो कॉइन्स के ऊपर एसईसी जो है वो लॉ सूट फाइल करने वाला है और कॉइन बेस के ऊपर भी अटैक हो रहा है, बाइनांस के ऊपर भी अटैक हो रहा है और काफी ज्यादा मार्केट में जो है वो पैनिक सिचुएशन है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं बाइनांस और कॉइन बेस को लेके और अपने फंड्स को लेके। मैंने आपको प्रीवियसली काफ़ी वीडियोस में बताया है, जितनी भी मैंने XRP से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं मैंने आपको उसमें बताया है कि XRP का ये लॉ सूट जीतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न सिर्फ इतनी सी ही है कि अगर XRP ये लॉ सूट जीतता है, जो कि हमने कुछ अर्सा पहले ये देखा भी है कि SEC के और रिपल के लॉ सूट को जो लीड कर रहे हैं लोग, वो यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो रिपल के लॉ सूट का डिसीजन आ जाएगा और बहुत बड़े बड़े लोग जो लॉ सूट को देख रहे हैं उनका यही कहना है कि रिपल इस लॉ सूट को जीत जाएगा और कुछ हफ्ते की ही बात है, कुछ वीक्स में जो है इस डिसीजन को हम देखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली रिपल इस लॉ सूट को जीत जाएगा। तो रिपल का ये लॉ सूट जीतना मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रिपल इस लॉ सूट को जीतता है तो क्रिप्टो मार्केट का और क्रिप्टो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका मोराल और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होगा और SEC का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा डाउन होगा क्योंकि रिपल के ऊपर इतना लंबा लॉ सूट चलने के बाद उनको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को भी फिर वो जरा सोच समझ के ही उन पे लॉ सूट को फाइल करेंगे और गवर्नमेंट भी शायद ये US की देखेगी कि SEC सिर्फ गवर्नमेंट का कहीं पैसा ही तो वेस्ट नहीं करवा रहा लॉ सूट के थ्रू, क्योंकि इन लॉ सूट पे ठीक ठाक पैसे लगते हैं, कोई ये सस्ते में चीजें नहीं होती। तो मेरे ख्याल में रिपल का इस लॉ सूट को जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चंद एक दिनों में ही मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं जिनमें मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं। उन सब ने ही मेरे से सिमिलर सी एक बात पूछी है कि बाइनांस बंद होने वाला है, बाइनांस कब बंद हो रहा है, बाइनांस क्यों बंद होने वाला है और क्रिप्टो मार्केट के साथ क्या होने वाला है। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया है कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को भी बताया है और पर्सनली भी लोगों को मैं बताता रहता हूं कि आपने अपना फंड्स जो है अपने वॉलेट में रखना है, अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में रखना है। एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ एक शॉप का काम करती है जहां पर आप कोई भी एसेट को बाय करते हैं और सेल करते हैं, उसको स्टोर आप अपने पर्सनल वॉलेट में ही करते हैं। ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ही ज्यादा ट्रेंड है कि हम एक्सचेंज से ही बाय करते हैं और एक्सचेंज में ही स्टोर करते हैं, बट मोस्टली जो बाहर की कंट्रीज हैं वो कभी भी एक्सचेंज के ऊपर अपना एसेट जो है वो स्टोर नहीं करती, वो सिर्फ एसेट को परचेज करने के लिए एक्सचेंज को यूज करती हैं। तो एक्सचेंज सिर्फ एक शॉप का काम करता है, किसी भी तरह का बैंक नहीं होता एक्सचेंज के आप उसके ऊपर अपना एसेट जो है वो स्टोर करें। तो अपने एसेट्स को अपने वॉलेट में रखें ताकि वो हर तरह से सेफ भी रहें, चाहे बाइनांस चलता है, बंद होता है, जैसा भी होता है, आपके एसेट्स जो हैं वो सेफ ही रहेंगे। तो ये मेरे जितने दोस्त थे, जितने रिलेटिव हैं, उन सब का एक ही कंसर्न है कि हमारे एसेट्स तो वॉलेट में है, बट अगर बाइनांस जो है वो खत्म हो जाती है किसी वजह से तो क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा हमें डंप देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत सच्चाई वाली बात है कि बहुत बड़ा डंप हमें देखने को मिलेगा अगर बाइनांस बंद हो जाती है। तो क्रिप्टो मार्केट के लिए आई थिंक ये सबसे बड़ा डिजास्टर होगा बाइनांस का बंद होना। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना सा सवाल किया है कि आपको ये चीजें कहां से पता चल रही हैं कि बाइनांस बंद होने वाला है। उनका सिर्फ एक बेसिक सा जवाब था, मुझे सबका एक ही जवाब उन्होंने मुझे दिया कि बहुत बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं वो ये बातें कर रहे हैं, जिनमें एक मेजर नाम जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी है और बहुत ज्यादा उनका क्रिप्टो का एक्सपीरियंस है, वकार ज़का। वो उनकी एक टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे वीडियो बड़ी वायरल चल रही है कि उन्होंने काफी अर्सा पहले बताया था कि बाइनांस बंद होने वाला है और आज जाके बाइनांस जो है वो अब बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने क्रिप्टो के यूट्यूबर्स को भी कहा है कि जो कहते हैं कि बाइनांस बंद नहीं होने वाला या सिर्फ US में बंद होने वाला है, तो उनको उन्होंने यही कहा है कि जी मैं आप लोगों का पापा हूँ, डैडी हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। आप अगर उनकी बात से इत्तेफाक करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी उनकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। क्रिप्टो के लिए उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, क्रिप्टो के जितने केसेस वगैरह होते हैं उनको वो लीड करते हैं और मैं बहुत सारी वीडियोस में उनकी तारीफ भी कर चुका हूँ।
बट ये चीज सच्चाई है कि वकार ज़का पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। तो जब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर इस तरह की खतरनाक बातें करते हैं तो जहां जहां उनको सुना जाता है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, या जहां भी हिंदी और उर्दू बोलने वाले लोग हैं, जब वो उनकी बातें सुनते हैं तो उनमें पैनिक और एक परेशानी क्रिएट होती है। तो मेरे ख्याल में वकार ज़का साहब को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि बाइनांस बंद होने वाला है। तो ये चीज सच्चाई है कि ये जो कुछ चल रहा है वो यूएस में चल रहा है। अगर बाइनांस कल को बंद भी होता है तो बाइनांस यूएस बंद होगा। अभी फिलहाल के लिए खबरें यही हैं कि जो बाइनांस यूएस के ऊपर बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो कॉइन्स के पेयर हैं, यूएसडी में, यूएसडीटी की बात नहीं कर रहा मैं, यूएसडी की बात कर रहा हूं, उसमें जो बहुत बड़े बड़े पेयर्स हैं उनको डीलिस्ट किया जा रहा है। और 13 तारीख का, उन्होंने 13 तारीख का इस मंथ की टाइम भी दिया है कि आप तब तक उनको या तो विड्रॉ कर सकते हैं यूएसडी में, या फिर आप उनके उन एसेट्स को जो है वो यूएसडीटी में ट्रांसफर कर लें। और अगर आप नहीं करते इस टाइम पीरियड के थ्रू, तब भी बाइनांस आपके एसेट्स को यूएसडीटी में ट्रांसफर कर देगा। आपका फंड जो है वो बाइनांस यूएस से भी कहीं नहीं जाने लगा। तो जहां तक ये चांसेस है कि बाइनांस यूएस बंद हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। बट जहां तक मुझे लगता है तो बाइनांस यूएस भी अभी बंद नहीं होने वाला। और हम जो पाकिस्तान और इंडिया से रहते हैं, हम बाइनांस ग्लोबल को यूज करते हैं और बाइनांस ग्लोबल के साथ सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है। आप एसेट परचेज भी कर सकते हैं, आप एसेट सेल भी कर सकते हैं, आप P2P के थ्रू जो भी आप मेथड यूज करते हैं उसके थ्रू आप विड्रॉ भी करवा सकते हैं। तो बाइनांस ग्लोबल के साथ किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, बाइनांस यूएस के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। और आई डोंट थिंक कि बाइनांस यूएस भी कुछ बंद होने वाला है। वो कुछ ना कुछ सेटलमेंट करेंगे जरूर एसईसी के साथ, या तो जो भी फीस होगी या पैसे होंगे, बाइनांस चूंकि काफी पैसे वाला एक प्रोजेक्ट है तो मे भी कुछ फीसेस दे के भी अपनी जान जो है वो एसईसी से छुड़ा सकता है। तो बाइनांस यूएस को भी आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा खतरा है, और बाइनांस ग्लोबल को तो किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है फिलहाल। और जहां तक बात है कॉइन बेस की, तो कॉइन बेस तो काफी अरसे से उसने एसईसी को एप्लीकेशन लिखी हुई है कि हमें यूएस में क्रिप्टो से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो बताए जाएं, तो हम अपनी एक्सचेंज को उस तरह से जो है वो रेगुलेट करेंगे। तो एसईसी ने ही कोई जवाब नहीं दिया और लॉ सूट फाइल कर दिया। तो आई थिंक एसईसी और कॉइन बेस का जो लॉ सूट है वो तो स्ट्रेट अवे कॉइन बेस विन कर जाएगा। उसके अलावा फिलहाल के लिए जो क्रिप्टो की एक जो इंडस्ट्री है, क्रिप्टो के बहुत बड़े बड़े नाम है, क्रिप्टो कम्युनिटी है, वो अब काफी ज्यादा जुड़ती जा रही है और सारे मिल के बोल रहे हैं कि जो एसईसी, कॉइन बेस, बाइनांस और बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के ऊपर लॉ सूट फाइल कर रहा है, ये रुकना चाहिए। और काफी हद तक जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा जो है वो अब जुड़ रही है, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो जब क्रिप्टो कम्युनिटी आपस में जुड़ रही है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी सुनी जाती है, जिनकी बात सुनी जाती है, जिस तरह से वकार ज़का हैं और भी हैं, तो उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिससे पैनिक फैले या फिर लोग अपने एसेट्स के लिए परेशान हों। अपनी प्रीवियसली काफी वीडियोस में आपसे ये कहा है कि आप अपने एसेट्स को अपने वॉलेट में ट्रांसफर करें, ना कि आप अपने एक्सचेंज में रखें, ताकि आपका एसेट सेव रहे। बट किसी भी तरह का पैनिक नहीं है। तो थोड़ा सा नेगेटिव वीडियोस से दूर रहिए जिसमें आपको बताया जा रहा है कि बाइनांस जो है वो बंद होने वाला है, या कॉइन बेस बंद होने वाली है, या बाइनांस डूबने वाला है। इस तरह की वीडियो से थोड़ा सा दूर रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। क्रिप्टो मार्केट एक डिसेंट्रलाइज चीज है और डिसेंट्रलाइज चीज कभी भी खत्म नहीं होती। तो इस तरह की बातों से दूर रहिए कि बाइनांस बंद हो जाएगा, या हम ये चीज 1 साल पहले से कह रहे हैं, या बाकी यूट्यूबर्स कुछ नहीं है, वीडियोस बनाने वाले मैं उनका डैडी हूँ। इस तरह की बातों से दूर रहें, क्योंकि ये खुद तो एक्सचेंजेस को प्रमोट करते हैं, बिटगेट जैसी और दूसरी एक्सचेंजेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों की बातों से दूर रहिए और रिलैक्स रहिए। कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं होने वाला क्रिप्टो मार्केट में। अभी क्रिप्टो मार्केट एक बहुत ही पतली लाइन के ऊपर खड़ी है। कुछ भी न्यूज आई तो क्रिप्टो मार्केट नीचे या ऊपर जा सकती है, बट अपने फंड्स को अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में कीजिए और सेफ रहिए, और इस तरह की नेगेटिव वीडियोस से दूर रहिए।